आईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फंड के कैटेगरी रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल का जो कैटेगरी रिटर्न रहा है वह 18% से ज़्यादा का रहा है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रहा है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में हर साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और इस फंड के अंदर यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2008 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 31,688 करोड़ रुपए का। इस फंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.73% का। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,67,000 रुपये होती। यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फर्स्ट हैं प्रियंका खंडेलवाल, सेकंड मिस्टर अनीश और मिस्टर वैभव के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें अगर इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.96% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 12.81% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.90% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 7.45% का इन्वेस्टमेंट है और एनबीएफसी के अंदर 5.96% का इन्वेस्टमेंट है। 5 कंपनी एलोकेशन की, तो आईसीआई बैंक के अंदर 9.17% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 7.60% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 7.20% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 6.70% का इन्वेस्टमेंट है और भारतीय एयरटेल के अंदर 5.36% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड में है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 85.71% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 7.25% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.24% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यह लार्ज कैप कैटेगरी का एक अच्छा फ़ंड है। यदि आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फ़ंड। सबसे पहले इस फ़ंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज देखें तो उसने एक साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 साल में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं स्कीम की डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप की 100 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फ़ंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 है और इस फ़ंड के अंदर एग्ज़िट लोड जो है
यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है, और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो इस पे एग्ज़िट लोड निल है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं लमसम के केस में आपको 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यह फ़ंड 2010 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह 6020 करोड़ है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.87% का है। और यदि इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उस फ़ंड की वैल्यू 4,06,000 रुपये होती। बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो यह फ़ंड 2 फ़ंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं विशाल मिश्रा और दूसरे हैं श्री दत्ता। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 20.62% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 15.31% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 9.64% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 8.51% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 6.92% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर 8.49% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई में 8.27% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 7.54% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में 7.05% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक में 4.92% का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यह फ़ंड लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है तो इसका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन लार्ज कैप में है। लार्ज कैप के अंदर 87.89% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 7.80% का इन्वेस्टमेंट है, और अदर इन्वेस्टमेंट जो है वह है 4.24% का। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर यह एक अच्छा फ़ंड है इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के लिए। वहीं अगर आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फ़ंड में या किसी भी और फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें।